नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और कैमरे में अजय सिंह और डिजिटल विंग से दिव्या के साथ मैं हूं दिनेश। तालिबान को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। कई लोगों का कहना यह भी है कि इस समय तालिबान को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, देश में दूसरे मुद्दे भी हैं, मसलन महंगाई है, बेकारी है, दूसरे तमाम इश्यूज़ हैं, इन पर बात क्यों नहीं हो रही है। हाँ, मैंने इस पर काफ़ी मंथन किया और मैंने ये पाया कि प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आप ये तय करते हैं कि किस मुद्दे पर कब बात होनी चाहिए। निश्चित रूप से बड़ी समस्याएं हैं, बेकारी बहुत बड़ी समस्या है, रिकॉर्ड तोड़ बेकारी है और महंगाई भी रिकॉर्ड तोड़ है। लेकिन जब जान पर ही बनाने वाली हो तो उन मुद्दों पर पहले बात तो करनी होगी। ये बात सही है कि कभी कोरोना की वजह से महंगाई, बेकारी जैसे मुद्दे बैक बर्नर पर चले गए, तो कभी तालिबान की वजह से वो बैक सीट ले गए। मीडिया में कवरेज के हिस्से के हिसाब से फोकस कभी कोरोना पे और अब तालिबान पे ज़्यादा रहा है। लेकिन आप पाएंगे कि जिनका सीधे इंसान के जीने और मरने से संबंध हो, उन पर पहले बात तो करनी होगी। महंगाई और बेकारी भी इंसान के जीने मरने से संबंधित मुद्दे ही हैं, लेकिन उतना इमिनेंट थ्रेट नहीं है जितना ये। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तालिबान का अगर आप रवैया देख लेंगे, वो जिहाद को लेकर जो सोच रखता है, पैन इस्लामिज़म को लेकर जो सोच रखता है और उसको लागू करने, हासिल करने के लिए जो क्रूरता उसके जहन में है, और क्योंकि वो अकेला नहीं है, अफ़गानिस्तान में उसके संरक्षण में अल-कायदा, बोको हराम, जैश, लश्कर जैसे न जाने कितने आतंकवादी संगठनों को खाद पानी मिलता है। इसलिए तालिबान इस समय पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा थ्रेट है। तो बहरहाल मुद्दे पर आते हुए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तालिबान खुद कैसा है पूरी दुनिया जानती है, और तालिबान को मिल गया है चीन का साथ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, सीसीपी का साथ। और ये सीसीपी और तालिबान का अमलगमेशन पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। ये समझ तो बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन इस बारे में किया कुछ ज़्यादा जा रहा है, ऐसा कम से कम नज़र तो नहीं आता। पाकिस्तान सोच रहा है कि चाइना को अचानक बहुत प्यार आ गया है उस पर। ऐसा नहीं है, केवल ये जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस हैं जिसकी वजह से अभी चाइना को वो बहुत लाडला दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको अपना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सीपेक पूरा करना है, ग्वादर से लेकर जिनजियांग तक जो जाने वाला है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ही एक और हिस्सा है जो कि काबुल से लेकर और इस्लामाबाद तक, जिसमें एक रोड बनाई जानी है। और इस सब का मकसद क्या है कि यहाँ से निर्बाध और स्मूथ तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित हो सके। ग्वादर से जितना भी समुद्र के रास्ते आने वाला माल होगा वो उस पोर्ट पर उतरेगा और इस तरीके से सीधे जिनजियांग पहुँच जाएगा। तो इधर पूरा रास्ता तय करते हुए जो उसे आना होता है उधर साउथ चाइना सी की तरफ से, और वहाँ जानते हैं आपकी तनाव भी बना रहता है, तो इस रूट को छोटा कर लेगा और उसके लिए आवागमन बहुत सुचारू हो जाएगा। लिथियम से लेकर गोल्ड, आयरन, सिल्वर, न जाने कितने ओर और मिनरल्स से भरा हुआ है अफ़गानिस्तान। और लिथियम तो आने वाले दिनों में वैसी ही ज़रूरत हो जाने वाली है जैसे कभी तेल हुआ करता था। तेल जिसके पास जितना, वो उतना ज़्यादा धनी। इसीलिए आप जानते हैं खाड़ी देशों की उपयोगिता और उनका मान सम्मान एक ज़माने में बहुत बढ़ा। लेकिन अब तेल को ईंधन के तौर पर रिप्लेस किया जा रहा है बैटरीज से। वो फ्यूल जो कम ख़तरनाक है, लिहाजा अब अगर बैटरी उसकी जगह लेती जाएंगी तो बैटरी जो लॉन्ग रन बैटरीज होती हैं, जो लंबे समय तक चलने वाली बैटरीज होती हैं, उसमें लिथियम का उपयोग होता है उसके सेल्स बनाने में। अब अगर लिथियम की उपयोगिता बढ़ने वाली है, लिथियम का कंजम्पशन बढ़ने वाला है, और लिथियम के मामले में समझ लीजिए कि एक तरीके से सबसे धनी अगर कोई धरती का हिस्सा है तो वो हिस्सा है जहाँ पर अफ़गानिस्तान भी है। तो लिथियम पर चाइना की निगाहें हैं, उसको वो रोड जो मैंने आपको बताया वो बनानी है, और साथ में उसको एक काम और करना है। इस पूरे मामले के बाद अमेरिका और उसकी ताकत कहीं नीचे आई है, परसेप्शन के लेवल पर ही सही, लेकिन वो नीचे आई है। और हर एक मौका, वो छोटा हो या बड़ा, चीन चूकना नहीं चाहता जिसमें अमेरिका को नीचा दिखाया जा सकता है। लिहाजा इस मामले में उसने कूद कर आकर तालिबान के साथ ये कहा कि तालिबान के रहते हुए भी हमारा दूतावास वहाँ काम करता रहेगा।
और जाहिर है चीन जो करता है इस समय पाकिस्तान को वही करना है, क्योंकि डॉलर बंद हो गए हैं आने और बंद होते जाएंगे धीरे धीरे, और युआन उसको अब चाहिए होंगे। इसलिए वो चीन जो करता है वो तुरंत उसकी इशारे पढ़ता है, चेहरे के हाव भाव समझता है और फ़ौरन से पेशतर वो कर डालता है। तो चीन जो चाह रहा है पाकिस्तान वो कर रहा है। तालिबान का सीसीपी के साथ गठजोड़ हो गया है। ये गठजोड़ आने वाले दिनों में इनकी ज़रूरतें, इन मुल्कों की ज़रूरतें देखते हुए और ज़्यादा बड़ा होगा। अमेरिका इधर कमज़ोर हो रहा है, इधर एक दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हो सकता है चाइना एक मुख्य भूमिका निभाए। अमेरिका से अपनी दुश्मनी के चलते, एंटागोनिज्म के चलते रूस चाइना के साथ खड़ा हो, टर्की चाइना के साथ है ही, पाकिस्तान इधर चला आए, एक अलग तरह का वर्ल्ड ऑर्डर बनने लगे। और अब इस सब के परिप्रेक्ष्य में अगर आप हिंदुस्तान को देखेंगे तो आने वाले दिनों में चीज़ें बहुत टफ हैं। विदेश नीति के लिहाज से भी, हमारी पोजीशंस के लिहाज से भी, चाइना के साथ हमारी प्रतिद्वंदिता के लिहाज से भी और बॉर्डर में चल रहे टेंशन के हिसाब से भी। अब आपको समझ में आया होगा कि तालिबान और सीसीपी का मिल जाना दुनिया के लिए और ख़ास तौर से भारत के लिए कितना खतरनाक है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस पर भी बात होगी बातें विशेष के एक और अंक में। लेकिन आज के बातें विशेष के संदर्भ में अगर आपको कोई टिप्पणी करनी है, कोई कमेंट भेजना है और किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर अगर आप चाहते हैं बातें विशेष में आपके लिए करूं, कोई ख़ास तरह की जानकारी आप तक पहुंचाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी टिप्पणियों का मुझे इंतज़ार रहता है। फ़िलहाल आज्ञा दीजिए। नमस्कार।